और अब बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करते हैं जेएनयू की। जेएनयू कैंपस के भीतर उमर खालिद और शर्जील इमाम के समर्थन में प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन के दौरान आपत्तिजनक नारेबाजी की गई, जिसके बाद इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। तस्वीरें सामने आई जहां पे जेएनयू कैंपस में छात्रों की ओर से न सिर्फ प्रदर्शन किया गया, बल्कि उस प्रदर्शन में देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री को लेकर कुछ ऐसी नारेबाजी की गई जो हम आपको सुनवा भी नहीं सकते। हालांकि अब पूरे मामले को लेकर पुलिस की ओर से जांच और कार्रवाई की बात कही जा रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। जेएनयू के भीतर एक बार फिर विवादित नारेबाजी हुई है। डफली की थाप पर नेताओं के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक नारे लगाने वाले इन नौजवानों को न सिर्फ देश के कानून की चिंता है, न ही देश के संविधान की परवाह। इनके पसंद का फैसला न आने पर जेएनयू के ये युवा किसी के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं और आरोप लगाने से नहीं चूकते हैं। खुद को वामपंथी बताने वाले और जेएनयू का माहौल खराब करने वाले ऐसे लोगों के खिलाफ कैंपस के अंदर ही विरोध शुरू हो गया है, क्योंकि इस बार इनका प्रदर्शन दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड माने जाने वाले उमर खालिद और शर्जील इमाम के समर्थन में था। भारतीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जो एक निर्वाचित प्रक्रिया से चुन के इस देश में, लोकतांत्रिक देश में काम कर रहे हैं, उनकी कब्र खोदने की बात कर रहे हैं। और शर्जील इमाम उमर खालिद की बेल प्ली जो रिजेक्ट हुई, उसका विरोध करना पूरी तरह से दिखा रहा है कि ये पूरा इनका इतिहास है। अफजल गुरु को जब फांसी हुई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फांसी दी, इन्होंने नारे लगाया क्या कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। कौन कातिल? भारतीय सर्वोच्च न्यायालय, भारतीय संविधान। ये वही नक्सली हैं हमेशा से जो जेएनयू कैंपस को जो है बदनाम करने की साजिश करते आ रहे हैं। वो पहले भी जब अफजल को फांसी की सजा दी गई है तो वहाँ पे अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है और देश विरोधी नारे जो है इस कैंपस में ये लोग जो वामपंथी संगठन है विदेशी प्रोपेगेंडा के तहत लगाते आ रहे हैं। अभी इनके जो आका थे हिडमा, उनसे मुक्ति दिलाई गई। जल्दी इस नक्सलवाद की जो विचारधारा है इसको भी जड़ से समाप्त की जाएगी। इसी तरीके से प्रयासरत हमारी आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और माननीय सरकार, गृह मंत्री महोदय वगैरह सब लगे हुए हैं। उसी की इनको समस्या है, उसी के लिए ये लोग नारे वगैरह लगा रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान वामपंथी छात्र संगठनों से ताल्लुक रखने वाले इन कथित छात्रों ने बेहद ही आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया था। देश के बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ अभद्र नारेबाजी करने की वजह से इनके खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क उठा है। बीजेपी नेताओं ने इन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य बताया है। हालांकि अभिव्यक्ति के नाम पर ऐसे लोगों का समर्थन करने वालों की भी देश में कमी नहीं है। नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को कब्र खोदने वाले खुद कब्र में चले गए हैं। यहाँ से उग्रवादी का खात्मा हो गया पूरे देश से। इसलिए मैं टुकड़े टुकड़े गैंग से कहना चाहता हूँ कि उमर खालिद जो पाकिस्तान की सोच रखता था, शर्जील इमाम, चिकन नेक को अलग करना और खालिद और शर्जील के समर्थन में जो लोग बोलेंगे वे देशद्रोही है। ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। भारत सरकार की इससे ज़्यादा कमज़ोर और लचर हालत कभी नहीं देखी होगी किसी ने। कहाँ है वो 56 इंच की छाती? देश के अंदर देश के लोगों के साथ तो आंख दिखाएंगे, लेकिन जिस धर्म के नाम के ऊपर आप आंख दिखा रहे हो, उस धर्म के मानने वालों के साथ जुल्म हो रहा है और आप कर सकते हो अगर आप इसका चाहो। और अब बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करते हैं जेएनयू की। जेएनयू कैंपस के भीतर उमर खालिद और शर्जील इमाम के समर्थन में प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन के दौरान आपत्तिजनक नारेबाजी की गई, जिसके बाद इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। तस्वीरें सामने आई जहां पे जेएनयू कैंपस में छात्रों की ओर से न सिर्फ प्रदर्शन किया गया, बल्कि उस प्रदर्शन में देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री को लेकर कुछ ऐसी नारेबाजी की गई जो हम आपको सुनवा भी नहीं सकते। हालांकि अब पूरे मामले को लेकर पुलिस की ओर से जांच और कार्रवाई की बात कही जा रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। जेएनयू के भीतर एक बार फिर विवादित नारेबाजी हुई है। डफली की थाप पर नेताओं के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक नारे लगाने वाले इन नौजवानों को न सिर्फ देश के कानून की चिंता है, न ही देश के संविधान की परवाह। इनके पसंद का फैसला न आने पर जेएनयू के ये युवा किसी के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं और आरोप लगाने से नहीं चूकते हैं। खुद को वामपंथी बताने वाले और जेएनयू का माहौल खराब करने वाले ऐसे लोगों के खिलाफ कैंपस के अंदर ही विरोध शुरू हो गया है,
क्योंकि इस बार इनका प्रदर्शन दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड माने जाने वाले उमर खालिद और शर्जिल इमाम के समर्थन में था। भारतीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जो एक निर्वाचित प्रक्रिया से चुन के इस देश में, लोकतांत्रिक देश में काम कर रहे हैं, उनकी कब्र खोदने की बात कर रहे हैं। और शारजिल इमाम उमर खालिद की बेल प्ली जो रिजेक्ट हुई, उसका विरोध करना पूरी तरह से दिखा रहा है कि ये पूरा इनका इतिहास है। अफजल गुरु को जब फांसी हुई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फांसी दी, इन्होंने नारे लगाया क्या कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। कौन कातिल? भारतीय सर्वोच्च न्यायालय, भारतीय संविधान। ये वही नक्सली हैं हमेशा से जो जेएनयू कैंपस को जो है बदनाम करने की साजिश करते आ रहे हैं। वो पहले भी जब अफजल को फांसी की सजा दी गई है तो वहाँ पे अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है और देश विरोधी नारे जो है इस कैंपस में ये लोग जो वामपंथी संगठन है विदेशी प्रोपेगेंडा के तहत लगाते आ रहे हैं। अभी इनके जो आका थे हिडमा, उनसे मुक्ति दिलाई गई। जल्दी इस नक्सलवाद की जो विचारधारा है इसको भी जड़ से समाप्त की जाएगी। इसी तरीके से प्रयासरत हमारी आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और माननीय सरकार, गृह मंत्री महोदय वगैरह सब लगे हुए हैं। उसी की इनको समस्या है, उसी के लिए ये लोग नारे वगैरह लगा रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान वामपंथी छात्र संगठनों से ताल्लुक रखने वाले इन कथित छात्रों ने बेहद ही आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया था। देश के बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ अभद्र नारेबाजी करने की वजह से इनके खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क उठा है। बीजेपी नेताओं ने इन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य बताया है। हालांकि अभिव्यक्ति के नाम पर ऐसे लोगों का समर्थन करने वालों की भी देश में कमी नहीं है। नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को कब्र खोदने वाले खुद कब्र में चले गए हैं। यहाँ से उग्रवादी का खात्मा हो गया पूरे देश से। इसलिए मैं टुकड़े टुकड़े गैंग से कहना चाहता हूँ कि उमर खालिद जो पाकिस्तान की सोच रखता था, शर्जिल इमाम, चिकन नेक को अलग करना और खालिद और शर्जिल के समर्थन में जो लोग बोलेंगे वे देशद्रोही है। ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। भारत सरकार की इससे ज़्यादा कमज़ोर और लचर हालत कभी नहीं देखी होगी किसी ने। कहाँ है वो 56 इंच की छाती? देश के अंदर देश के लोगों के साथ तो आंख दिखाएंगे, लेकिन जिस धर्म के नाम के ऊपर आप आंख दिखा रहे हो, उस धर्म के मानने वालों के साथ जुल्म हो रहा है और आप कर सकते हो अगर आप चाहो।